सब्सक्राइब फ्री वाईफाई 2.0। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी को हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें तथा नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें। आप इस वीडियो को अंत तक देखें जिससे आपको पता चले आज के समसामयिक वर्ल्ड के बारे में। हमारा चैनल जल्द ही इस चैनल को पर मैथ जीके की पूरी कोर्स कराएगी, बिल्कुल फ्री। पहला क्वेश्चन, किस राज्य में स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए 7.5% आरक्षण प्रदान करने का आदेश पारित किया है? तो सही आंसर है तमिलनाडु और इसकी राजधानी चेन्नई है। सबसे बड़ा शहर चेन्नई है और राजभाषा तमिल है। इसके राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित हैं। तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित एवं तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं वो के पलानी स्वामी हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानी स्वामी हैं। और यहाँ का जो पशु है, राजकीय पशु जो है वह नीलगिरी तहर है। नीलगिरी तहर जो है तमिलनाडु का राजकीय पशु है एवं राजकीय पक्षी पन्ना कबूतर है। तमिलनाडु का राजकीय पक्षी पन्ना कबूतर है। और इसके मुख्यमंत्री की बात करें तो इसके जो मुख्यमंत्री हैं वो के पलानी स्वामी हैं। तमिलनाडु के राजकीय पक्षी पन्ना कबूतर है। और तमिलनाडु का जो नृत्य है वह भरतनाट्यम है और पुष्प करी हरी है। और यहाँ का जो पुष्प है वह करी हरी। तमिलनाडु का राजकीय पुष्प करी हरी है और खेल जो है वह सदगुड़ है। इसका राजकीय खेल सदगुड़ है। और यहाँ का राजकीय वृक्ष ताड़ है। ताड़ वृक्ष जो है तमिलनाडु का राजकीय वृक्ष है। सेकेंड क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य और दवा के क्षेत्र में भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य और दवा के क्षेत्र में भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? तो वह है कंबोडिया। अब हम कंबोडिया की बात करते हैं। कंबोडिया की राजधानी नाम पेन है। कंबोडिया की राजधानी नाम पेन है और इसका सबसे बड़ा नगर नाम पेन ही है। और यहाँ का राजभाषा खमेर है। कंबोडिया की राजभाषा जो है वह खमेर है और यहाँ के निवासी जो हैं वह खमेर या कंबोडियाई हैं। यहाँ के निवासी खमेर या कंबोडियाई हैं। और इसके जो प्रधानमंत्री हैं कंबोडिया के, हुन सेन को यहाँ का प्रधानमंत्री हैं। और यहाँ के राजा नोरोडोम सिहामोनी हैं। कंबोडिया के राजा जो है वो नोरोडोम सिहामोनी हैं। और तीसरा क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट ने किसके साथ मिलकर अगले 10 महीने में भारत में 1 लाख से अधिक महिलाओं को प्रशिक्षित करने की घोषणा की है? हाल ही फिलहाल में माइक्रोसॉफ्ट ने किसके साथ मिलकर अगले 10 महीने में भारत में 1 लाख से अधिक महिलाओं को प्रशिक्षित करने की घोषणा की है? तो वह है राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, जो कि भारत की एक संस्था है। इसके द्वारा मिलकर भारत के महिलाओं को प्रशिक्षित करने की घोषणा जो है माइक्रोसॉफ्ट ने की है। अब हम माइक्रोसॉफ्ट की बात करते हैं तो इसका जो उद्योग है वो सॉफ्टवेयर उद्योग है। माइक्रोसॉफ्ट जो है सॉफ्टवेयर उद्योग करता है और इसकी स्थापना 26 नवंबर 1976 को की गई थी। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 26 नवंबर 1976 को की गई थी और इसके जो संस्थापक हैं वो बिल गेट्स और पॉल एलन हैं। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स और पॉल एलन हैं। और यहाँ का जो मुख्यालय है वो संयुक्त राज्य अमेरिका है। संयुक्त राज्य अमेरिका जो है माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय है। और माइक्रोसॉफ्ट, और हम बात करते हैं राष्ट्रीय कौशल विकास निगम की, तो इसका फुल फॉर्म नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NSDC होता है। यह भारत की ऐसी पहली एक संस्था है जिसका मूल उद्देश्य कौशल विकास से है। सर्वप्रथम केंद्रीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण 2008-9 में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के गठन की घोषणा की थी। चौथा क्वेश्चन, किस संगठन ने इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस इन इंडिया एंड बेंचमार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन
लिटीज रिपोर्ट जारी की है। तो नीति आयोग जो है वह इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस इन इंडिया का जो है वह यूटिलिटीज़ रिपोर्ट जारी किए थे। और नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 1915 को किया गया था। और नीति आयोग जो है वह पहले जो था नीति आयोग वह पहले योजना आयोग था, उसके स्थान पर इसे नीति आयोग नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य के केवडिया में सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क की शुरुआत की है? तो वह है गुजरात। हाल ही में गुजरात के केवडिया ज़िले में सरदार पटेल की जूलॉजिकल पार्क की शुरुआत जो है प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया है। और गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है और इसका जो सबसे बड़ा शहर है वह अहमदाबाद है। गुजरात का सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद है और इसकी जो राजभाषा है वह गुजराती है। गुजरात की राजभाषा गुजराती है और इसका जो गठन था वह 1 मई 1960 को किया गया था। गुजरात का गठन 1 मई 1960 को किया गया और यहाँ के राज्यपाल आचार्य देवव्रत थे। आचार्य देवव्रत जो है गुजरात के राज्यपाल हैं और इसके मुख्यमंत्री विजय रूपाणी हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी हैं। और अब हम सरदार पटेल की बात करते हैं। इनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को किया गया था। सरदार पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को हुआ था। उनकी मृत्यु 15 दिसंबर 1950 को हुई थी। सरदार पटेल की मृत्यु 15 दिसंबर 1950 को हुई थी और ये जो है राजनीतिक पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल थे। और इनका जो पेशा था वकालत था। बाद में ये वकालत करने के बाद ये जो है राजनीतिक पार्टी से जुड़े। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने अपने प्लेटफॉर्म पर डिजिटल गोल्ड लॉन्च करने की घोषणा की है? तो भारत पे जो है वह अपने प्लेटफॉर्म पर डिजिटल गोल्ड लॉन्च करने की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दिल्ली सरकार ने किस ऐप की शुरुआत की है? तो दिल्ली सरकार द्वारा हाल ही में प्रदूषण से रिलेटेड ग्रीन दिल्ली ऐप को लॉन्च किया गया है। और इस ऐप के बारे में हम जानते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को ग्रीन दिल्ली ऐप लॉन्च किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि हर किस्म की शिकायत इस ऐप पर दर्ज होगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि ऐप के माध्यम से भेजी गई शिकायत सिर्फ दर्ज नहीं होगी, संबंधित अधिकारी टाइमलाइन के अनुसार निगरानी करने के साथ शिकायत को दूर करेंगे। इतना ही नहीं, शिकायत करने वाले अगर अधिकारियों की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं होंगे तो ऐप के माध्यम से ही शिकायत करने वाले दोबारा शिकायत कर यह बता सकेंगे। ऐप के माध्यम से दिल्ली वाले कहीं कूड़ा जल रहा हो उसका वीडियो बनाकर भेज कर सकेंगे, उस जगह फ़ोटो बनाकर भेज सकेंगे, वीडियो ऑडियो भेज सकेंगे। इसका फ़ायदा यह होगा कि जैसे ही यह शिकायत ग्रीन वार्ड रूम में पहुंचेगा तो वहां पता चल जाएगा कि कहां से किस लोकेशन से शिकायत की गई है। इसके बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने विश्व की पहली सैंटन आधारित पुस्तक बाय बाय कोरोना जारी की है? तो वह है भारत। भारत ने ही हाल में सैंटन आधारित पुस्तक बाय बाय कोरोना लॉन्च की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय क्रिकेट टीम का कौन सा गेंदबाज T20 इंटरनेशनल में 200 विकेट लेने वाला पहला तेज गेंदबाज बन गया है? तो वह है जसप्रीत बुमराह। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आगामी आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दिल्ली सरकार द्वारा किस योजना के तहत वकीलों को बीमा दी जाएगी? तो वह है मुख्यमंत्री अभिवक्ता कल्याण योजना। मुख्यमंत्री अभिवक्ता कल्याण योजना के तहत दिल्ली सरकार सभी वकीलों को जो दिल्ली के मूल निवासी हैं उनको बीमा दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 200 रुपये में कोरोना टेस्ट करने का फैसला किया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने 600 रुपये में कोरोना टेस्ट करने का फैसला किया है? तो वह उत्तर प्रदेश सरकार है और इसकी स्थापना उत्तर प्रदेश की 24 जनवरी 1950 को की गई थी। उत्तर प्रदेश की जो स्थापना है 24 जनवरी 1950 को की गई थी और इसके राज्यपाल जो हैं आनंदीबेन पटेल हैं। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है और इसकी राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और इसके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं।
और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हैं। और पुलिस महानिदेशक जो हैं वह हितेश चंद्र अवस्थी हैं। उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक यानी पुलिस विभागों के जो मालिक हैं वे हितेश चंद्र अवस्थी हैं और इसकी साक्षरता दर 67.7% है। उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर 67.7% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने धरनी पोर्टल लॉन्च किया है? तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने जो हैं वो धरनी पोर्टल लॉन्च किया है और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है और सबसे बड़ा जो शहर है वह भी हैदराबाद है। और तेलंगाना की जो राजभाषा है वह तेलुगु है। तेलंगाना की राजभाषा क्या है? तेलुगु है। और इसका गठन 2 जनवरी 2014 को किया गया था। तेलंगाना का जो गठन था 2 जनवरी 2014 को किया गया था और इसके राज्यपाल तमिलसाई सौंदरराजन हैं। सौंदरराजन जो है तेलंगाना के वो राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री जो है इसके हैं के चंद्रशेखर राव हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं। और इस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, भारत ने विकास परियोजनाओं के लिए मध्य एशिया के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट का जितना विस्तार करने का निर्णय लिया है तो $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नवंबर को इसरो द्वारा किस उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया? तो वह था EOS-1। EOS-1 को इसरो द्वारा 7 नवंबर को प्रक्षेपण किया जाएगा। ठीक, और हम अब इसरो की बात कर लेते हैं। तो इसरो की जो स्थापना इसरो जो है एक भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है और इसकी जो स्थापना हुई थी वह 15 अगस्त 1969 को हुई थी और इसका जो मुख्यालय है बेंगलुरु है। इसका आदर्श वाक्य जो है वो मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी है। आदर्श वाक्य क्या है? मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी है। और इसका पहले नाम जो था वो अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति, पहले नाम क्या था? अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति जो था वह इसरो का पहले का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस राष्ट्र की सशस्त्र सेना से 11,000 कोल्ड वेदर क्लोथिंग सिस्टम खरीदे हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका से भारत ने हाल ही में सशस्त्र सेना से 11,000 कोल्ड वेदर क्लोथिंग सिस्टम खरीदे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन किस क्षेत्र में दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई वाला क्लाउड कंप्यूटिंग डाटा सेंटर बना रहा है? तिब्बत में। चीन हाल ही में जो है दुनिया का सबसे ऊंचाई वाला क्लाउड कंप्यूटिंग डाटा सेंटर बना रहा है, वह है तिब्बत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुष वर्ग में 100 मीटर के विश्व चैंपियन क्रिस्टियन कोलमैन पर डोपिंग नियंत्रण से जुड़े 3 नियमों का उल्लंघन करने के लिए कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया है? तो 2 साल के लिए। 100 मीटर के जो विश्व चैंपियन क्रिस्टियन कोलमैन जो है उस पर डोपिंग नियंत्रण से जुड़े 3 मामलों का उल्लंघन करने के लिए हाल ही में 2 साल का बैन लगा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने इंटरनेट के लिए सिक्योर एप्लीकेशन नामक एक संदेश अनुप्रयोग विकसित किया है? तो वो भारतीय सेना ने हाल ही में इंटरनेट के लिए सिक्योर एप्लीकेशन नामक एक संदेश अनुप्रयोग विकसित किया था। उसका नाम जो था वो है सिक्योर एप्लीकेशन। ठीक, और इसकी स्थापना भारतीय सेना की कब हुई थी? 1 अप्रैल 1895 में भारतीय सेना की स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय दिल्ली में है। इसका आदर्श वाक्य जो है भारतीय सेना का वह है सर्विस बिफोर सेल्फ। सर्विस बिफोर सेल्फ जो है वह भारतीय सेना की वाक्य है। इसके रंग की बात करें तो वह है सुनहरा, लाल और काला। रंग सुनहरा, लाल, काला है। और नेक्स्ट इसके बारे में जान लेते हैं। इसके जो सेना अध्यक्ष हैं, भारतीय सेना के जो सेना अध्यक्ष वर्तमान समय में वो हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को ज़रूर प्रेस करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद।